सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब शारीरिक दृष्टि से ठीक होंगे और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये विषय समझने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर स्वस्थ होना जरूरी है। रतन सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम कल तक ये देखे हैं कि बुद्ध वैशाली पहुँचे। सभी सजीव जो है वह ऐसा कह सकते हम पूरे ब्रह्मांड के, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष है, वहाँ पृथ्वी भी है और सभी सजीव उपस्थित है। और उन सजीवों के प्रति मैत्री भाव करते हुए और जो मनुष्य प्रजा पीड़ित है उनके प्रति भी एक मन में मैत्री का भाव हो, इस तरह से उन्होंने सारे सजीवों को सुझाया है। जो मनुष्य सजीव नहीं है, अमनुष्य है, और उस तरह से एक प्रकार से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वह यह कह रहे हैं कि उसके बीच में बुद्ध है। और जो भी सुत्त कहने वाला है, हो सकता है स्वयं बुद्ध हो, क्योंकि वहाँ तथागत शब्द आया है। तो स्वयं बुद्ध हो या उनके ज्येष्ठ अनुयायी हो। उन्होंने क्या कहा तीसरी गाथा में कि बुद्ध यह अस्तित्व में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। सो यह बुद्ध कौन है, इसके बारे में हमने कल कुछ थोड़ी सी जानकारी ली थी और हमने ये देखा था कि संसार में या पूरे लोकोत्तर हो, क्योंकि वहाँ स्वर्ग वगैरह आया है, तो जो कहीं का भी हो रत्न, कितना भी महत्वपूर्ण हो, वो तथागत की बराबरी नहीं करता। और ऐसा जो बुद्ध है, उस बुद्ध के बारे में हम देख रहे थे। तो कल मैंने कुछ कहा था कि, और हमने रात को पूजा में पढ़ा भी है कि बुद्ध होने के लिए कितने जन्म लगते हैं, कितनी पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है, किस तरह से वो बोधिसत्व जीवन जीते जीते अपने आप को विकसित करते जाता है। इन सारी बातों को हमने रात को पूजा के दरमियान पढ़ते वक्त देखा। लेकिन और एक बात है हमें समझने के लिए, और यह बात है जो मैं कल कह रहा था कि बुद्ध वह व्यक्ति है जो जिसका विकास जो है, परमोच्च विकास, एक मानव के तौर पर, वह मानव के तौर का परमोच्च विकास उसने किया है। और उसका जो विज्ञान है वो प्रबुद्ध का विज्ञान है। अब ये एनलाइटनमेंट क्या है वो भी बात देखेंगे हम, क्योंकि आगे कुछ है उसका। लेकिन यह जो बात है कि यह विश्व का अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ऐसा ये व्यक्ति है, एक अस्तित्व है। व्यक्ति कहने के बजाय हम उनको एक अस्तित्व कहेंगे कि ऐसा वो अस्तित्व है जो इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कितनी भी धन संपत्ति हो, कितने भी रत्न हो, कितने भी मौल्यवान हो, सो उनके बराबरी का कोई नहीं है। तो इसके बारे में और भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि आगे है ही, तो उसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ एक बात आती है जो जिस गाथा को मैंने कल संक्षिप्त में कहा था
और आपको भी बताया सत्य क्रिया, कि अंतिम पंक्ति जो है, और यहाँ से हर गाथा में ये चरण आएगा, एते न सच्चे न सुवत्ति होतु। इस सत्य से तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले। तो बुद्ध इस विश्व में, इस अस्तित्व में सर्वश्रेष्ठ है और उनके बराबरी का कोई नहीं है। यह सत्य है। यह सत्य कब होगा? जब उसके प्रति उस विशेष जो कहने वाला है या जानने वाला है उसको उसका अनुभव होगा, उसका उसमें आत्मविश्वास होगा, उसने वो प्राप्त किया होगा, तभी वो अपने अनुभव के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर वो कह सकता है कि ये सत्य है। नहीं तो सत्य कहना मुश्किल हो जाएगा। जो पता ही नहीं है या जो हम बौद्धिक तौर पर जानते हैं लेकिन अनुभव में कुछ है, ऐसा वो सत्य नहीं होगा। तो यह सत्य जानने के लिए या यह सत्य के लिए कि मैं कह रहा हूं वो सत्य है, और यह सत्य कहने के लिए आपको प्रचंड आत्मविश्वास चाहिए आपके अनुभव के आधार पर। और जब तक आपके अनुभव के आधार पर वो प्रचंड आत्मविश्वास नहीं होता, तब तक वह चीज सत्य है ये आप नहीं कह सकते। और जो भी सत्य है उस सत्य का एक बहुत भारी परिणाम होता है दूसरे व्यक्ति पर। और यहाँ हमारे पूर्वापार जो लोग भी आए हैं, पूर्वज भी आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं सत्य कहता हूँ। और इस सत्य से जब हम किसी साधु संत के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो भी कहते हैं सत्य से तुम्हारा खुशहाल हो। तो हम उसी के लिए जाते हैं साधु संत के पास कि वो जो कुछ भी आशीर्वाद देता है वो उसका सत्य है। खैर यहाँ वो बात नहीं है। तो यहाँ ये बात है आत्मविश्वास की, कि हम आत्मविश्वास के साथ कहें। और ये आत्मविश्वास कैसा होता है, इसके लिए एक बहुत अलग उदाहरण आया है जो सेमिनार में है, बंते जी ने जो लिखा है, पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने। तो वह उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको उसका अंदाजा आ सके। तो क्या होता है कि नदी पार करनी होती है, और हमेशा ही कुछ स्थिति में, आज भी वही स्थिति है, हमेशा नदी पार करके लोग जाते हैं तो नाव में लोग जाते हैं और नाव में ही लोग आते हैं। तो उस नाव में बैठने वाले कुछ लोग थे। तो उस नाव में व्यापारी भी थे, उस नाव में कोई पंडित ब्राह्मण भी था, उस नाव में कोई एक जिसको गणमान्य व्यक्ति कहेंगे ऐसा भी था, और उस नाव में एक वेश्या भी थी। सो ऐसे और अन्य भी लोग थे। तो जब लोग नाव में बैठे तो नाव जो है वो किनारे से जा ही नहीं रही थी, वो रुक गई। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाव किनारे से नहीं जा सकती। तो फिर वो जो चलाने वाला था उसने कहा कि अभी आपको सत्य क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब सच बोलना पड़ेगा, को आपके सत्य के प्रभाव से नाव आगे बढ़े। तो फिर शुरुआत हुई। जो एक सन्यासी श्रमण था उससे, उसने अपनी बात कही कि मैंने ऐसा जीवन जिया है और इस सत्य से नाव आगे चले। नाव नहीं गई आगे। फिर दूसरा ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मैं इतना विद्वान हूँ और मैंने जीवन भर इस तरह से ये किया है और इस सत्य से ये नाव आगे बढ़े। फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसे करते करते नाव में जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी सच बात कही। व्यापारी ने भी कहा मैंने पूरे जीवन भर ईमानदारी से धंधा किया, मैंने किसी को फंसाया नहीं, तो इस सत्य से ये नाव चले। फिर भी नाव नहीं चली। फिर अंत में वो जो महिला थी उसने उसको कहा कि मैं अकेली ही बची हूँ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ?
तो नावाड़ी ने कहा नाव जा ही नहीं रही थी, तुम भी प्रयास करो। तो उसने कहा कि मैं 25 साल से वेश्या व्यवसाय कर रही हूं और मैंने अपने गिरायक को कभी भी नाखुश नहीं किया। उसके लिए मैंने जितने भी प्रयास थे वो पूरे प्रयास किए। इस सत्य क्रिया से, इस मेरे सच से ये नाव चले, और नाव चलने लगी। तो यह जो बात है ये ऐसा है कि कौन कह रहा है, वह व्यक्ति कौन है, वो वेश्या है, साधु है, पंडित है, बड़ा व्यापारी है, यह महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता है कि तुम सत्य बोल रहे हो, और जो सच बोल रहे हो, वो सत्य बोल रहे हो, वो सत्य की शक्ति है। और यही सत्य की शक्ति कभी कभी नहीं, बहुत बार और हमेशा ही दूसरों पर प्रभाव डालती है। और वो इंसानों पर ही प्रभाव नहीं डालती है, तो यहां किस पर प्रभाव डाल रही है? नाव पर, और नाव चलने लगी है। खैर, ये कहानी में कितना ट्रूथ है, क्या है, लेकिन पूज्य ओर्गेन संरक्षित ये बताना चाहते हैं कि सत्य प्रभावकारी होता है, बशर्ते आप उस सत्य के साथ दूसरे के साथ पेश आए, तो वह सत्य दूसरों पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से है। तो यह जो सत्य क्रिया है, तो यहां हम ये देखें कि जो भी व्यक्ति बता रहा है, जो भी व्यक्ति वो बयान कर रहा है, वो कह रहा है कि बुद्ध विश्व में, इस अस्तित्व में सर्वश्रेष्ठ है, उनके बराबरी का कोई नहीं है। तो यह इस गाथा में महत्वपूर्ण बात है कि एक तो जो भी धन संपत्ति है या जो भी बातें हैं, वो आध्यात्मिक धन संपत्ति हो या कोई भी हो, उसके तुलना में, बुद्ध के तुलना में दूसरा कुछ भी नहीं है, और यह सत्य है। अब यह सत्य हमें कैसा अपील होता है, ये समझ के परे की बात है, उसको कहना मुश्किल है। तो अब हम आते हैं कि बुद्ध और क्या है जो हमने रात को देखा उसके अलावा। सो यहाँ बुद्ध की कुछ बातें आई हैं, और वो है हमारी चौथी गाथा। इस गाथा में कहते हैं खयं विरागं अमतं पणितं यदज्जगा शक्य मुनि समाहितो। शक्य मुनि का मतलब पता है, शाक्य मुनि बुद्ध, गौतम बुद्ध। सो खयं का मतलब होता है क्षीण, क्षीण होना, धीरे 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 टूटना। कोई भी चीज जो है यदि क्षीण होती है तो धीरे 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 क्षीण होती है, वो नष्ट होती है। एक साथ नष्ट होने की बात नहीं है, खयं है, ये क्षीण होना है। धीरे 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 हम मृत्यु की ओर जाते हैं, मतलब धीरे धीरे हमारे अंदर की शक्ति क्षीण होती है, और क्षीण होकर वो पूरी तरह से खत्म होती है। तो यह इसको कहते हैं क्षीण होना, धीरे 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 कमजोर होते जाना, धीरे 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 वो नष्ट होते जाना, वह है खयन, उसको कहते हैं क्षीण होना। तो धीरे धीरे क्षीण होते जाता है। क्या क्षीण होता है? विरागं। सो ये विराग जो है, वी का मतलब है अति सूक्ष्म, जिसको हम विशुद्ध कहते हैं। विशुद्ध मतलब परिपूर्ण शुद्ध। तो वी का मतलब अत्यंत सूक्ष्म तौर पर भी वह शुद्ध है। यहां राग जो है अत्यंत सूक्ष्म तौर पर भी राग है, वो भी क्षीण हुआ है। इस तरह से इसको समझिए कि अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर भी जो राग है वो नष्ट हुआ है। और राग का मतलब क्या है? राग का मतलब तृष्णा।
राग का मतलब तीव्र आसक्ति, अत्यंत जबरदस्त आसक्ति, तीव्र जिसको हम कहेंगे वह आसक्ति। राग का मतलब है अत्यंत लोभी। सो लोभ कहिए, आसक्ति कहिए, या उसको दूसरा और शब्द क्या है, तृष्णा कहिए। अच्छा शब्द है ये तृष्णा। तो ये जो तृष्णा है क्षीण तौर पर भी पूरी तरह से, सूक्ष्म तौर पर भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। फिर है अमतंग पनितंग। तो अमतंग का मतलब है अमृत, और पनितंग का मतलब है प्राप्त किया। सो जब राग पूरी तरह से, तृष्णा पूरी तरह से, लोभ और आसक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई, नष्ट हो गई, तब अमृत प्राप्त हुआ। अमृत का मतलब किसको कहते हैं हम हमारे भाषा में? अमृत किसको समझते हैं? जो अमर है, मतलब उसका मृत्यु नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है, अमर। उसको हम इसलिए कहते हैं कि अमृत है तो अमरत्व है। सो जब अमृत पीते हैं तो अमरत्व प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। वो हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि अमृत का मतलब है अमरत्व प्राप्त हुआ। सो बुद्ध ने अमरत्व प्राप्त किया। अमरत्व प्राप्त किया का मतलब क्या है? वो अमर है, आज जीवित है, ऐसा नहीं है। सो अमतंग का मतलब क्या होता है? अमतंग का मतलब है कि जो भी बौद्ध तत्वज्ञान के अनुसार जन्म मरण के जो फेरे हैं उस फेरे से मुक्त हो गए हैं। जो भव चक्र में हम पढ़ते हैं, जो 12 निदान में पढ़ते हैं, उस भव चक्र से, इस सांसारिक चक्र से उनकी पूरी तरह से मुक्ति हुई है। इसी को दूसरी भाषा में निर्वाण कहा जाता है, एनलाइटनमेंट कहा जाता है, निब्बान कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में पाली में यही शब्द आ गया है, मैंने अमृत पा लिया। आप शुरुआत की जो पाली ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें निर्वाण या ये सारी बातें नहीं आती है, मैंने अमृत पा लिया है। दूसरी एक बात है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात उनको लगा कि लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, इसलिए उनके मन में शंका हुई कि मैं लोगों को नहीं पढ़ाऊं। फिर बुद्ध एंड इस धम्मा में भी है और पाली ग्रंथों में भी है कि फिर ब्रह्मा सहमपति बुद्ध के पास गए और हाथ जोड़कर उनको विनंती की कि ऐसा मत कीजिए, कुछ तो लोग होंगे जो जानेंगे, नहीं तो उनकी हानि हो जाएगी। जब बुद्ध ने उसको आश्वस्त किया कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, तब क्या कहा? मैंने अमृत का द्वार खोल दिया है। ओपन द डोर्स ऑफ द डेथलेसनेस, कि मैंने अमृत का द्वार खोल दिया है, जिसकी भी इच्छा हो वो इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये शुरुआत के शब्द है, वहां निर्वाण या निब्बान इस तरह से नहीं आया है, मैंने अमृत पा लिया है, या ये शब्द आता है। सो निर्वाण के समकक्ष, एनलाइटनमेंट के समकक्ष ये शब्द है कि जिसको हम अमृत कहते हैं। सो जिसने यह अमृत पा लिया, तो अमृत पाने का मतलब क्या हो गया है? जिसने तृष्णा नष्ट की, जिसने आसक्ति नष्ट की, उसने ही अमृत पा लिया। और कितने क्षर तक? अति सूक्ष्म तौर पर भी जिसमें वो चीज नहीं है, वही बुद्ध है। कल हमने अलग अलग तरीके से बुद्ध देखे, रात को भी देखे, कल भी मैंने कुछ बातें बताई, लेकिन यहां बुद्ध का क्या वर्णन किया है कि जिसकी तृष्णा सूक्ष्म तौर पर भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, वही बुद्ध है, वही अमृत है।
जब हमारे अंदर की पूरी तरह से तृष्णा नष्ट हो जाए तभी हम कह सकते हैं कि अभी मैं निर्वाण को प्राप्त हुआ हूं या मैंने परम सुख प्राप्त किया है। जैसे धम्मपद में निब्बानं परम सुखं, तो ये परम सुख प्राप्त किया है। तो यह जो बात है, इस बात को पंत जी ने बहुत अलग तरीके से भी इसे लिया है, तो हम उसको भी देखेंगे अभी। कि वो कहते हैं द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन द होल एग्जिस्टेंस, ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, इस संपूर्ण अस्तित्व में इनके जैसा मूल्यवान व्यक्ति दूसरा नहीं होता। लेकिन दूसरी भी बात है इसमें कि जो भी है वो जो शिक्षा है वो उनको अनुभव करना है, और वह अनुभव करने से ही वो होता है, मतलब बुद्ध होता है। अब वो जो कहते हैं, और उनका मन कैसा है वो देख लेते पहले। उनका मन है यदत जगा सक्य मुनि समाहितो। सक्य मुनि का मन जो है वो समाहित है, पूरी तरह से हार्मोनाइज्ड है, पूरी तरह से जिसको हम कहेंगे हमारे अलग शब्द होते हैं संतुलित वगैरह होना, लेकिन हार्मोनियम का क्या लेंगे, सुसंवादित, तो कंप्लीटली हार्मोनाइज। जैसा समाहित जो शब्द है वो बहुत अलग शब्द है, कि उनका मन जो है पूरी तरह से इस स्थिति पर स्थिर है, इस स्थिति पर समाहित है, वो कभी भी विचलित किसी से भी नहीं होगा। ये जब तृष्णा होती है तो हमारा मन कुछ न कुछ मात्रा में विचलित रहता है, अस्थिर रहता है, लेकिन जब समाहित हो जाए तो वह मन कभी भी विचलित नहीं होगा। इसलिए उसको कंप्लीटली हार्मोनाइज माइंड इस तरह से उन्होंने कहा। और यह हार्मोनाइज माइंड है वो पूरी तरह से एकाग्र होता है, समाहित भी है और एकाग्र भी है। तो उस तरह से उस मन को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो वह जो मन है वह, और वो कहते हैं क्या किया उन्होंने, किस तरह, रियलाइज द स्टेट ऑफ सेसेशन ऑफ एवरीथिंग मंडेन, एवरीथिंग कंडीशन which is devoid of all passions, which is deathless, which is splendid. He is the Buddha by virtue. So बुद्ध कौन है, इस तरह से कि जो भी सांसारिक स्थितियां हैं, फिर द्वेष की हो, लोभ की हो, अन्य कुछ भी बातें हो, जो भी सांसारिक स्थितियां हैं, उस सांसारिक स्थितियां पूरी तरह से बुझ गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूरी तरह से क्षीण हो गई है। और यह होने के वजह से वो सांसारिक अस्तित्व से, वह सभी तरह के तृष्णा से मुक्त हो गए हैं। यह अमरत्व है और यह बुद्ध है। तो इस तरह से बुद्ध को समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्ध वही होता है जिसके मन से सांसारिक किसी भी बातों के प्रति कुछ भी आसक्ति की बात नहीं लगती या नहीं रहती। और दूसरी भी बातें बताई है, वह है कि जिसने ऐसा अनुभव लिया है उसका स्वयं का अनुभव है, जिसने जो 3 लक्षण है उस अनुभव से है, और जिसकी उसके आगे कोई मानवीय प्रगति नहीं है। तो इस तरह से इस गाथा को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई पहले 2 चरण, खयं विरागं अमतं पणितं। विराग मतलब आसक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई, नष्ट हो गई है, तभी अमृत प्राप्त हुआ। और सक्य मुनि का, बुद्ध का मन समाहित है, पूरी तरह से एकाग्रत है, पूरी तरह से एक संग है, पूरी तरह से एक कहेंगे संतुलित है। हमारे भाषा में वो बहुत छोटा सा शब्द लगता है।
फिर वो क्या कहते हैं, नतेन धम्मेन समर्थि किंची, धम्म में इसके जैसा कोई नहीं है। किसको कह रहे हैं ये? नतेन धम्मेन समर्थि किंची। सो धम्म में इस तरह का कोई नहीं है। तो धम्म के तहत ही बुद्ध होता है। इसका दूसरा अर्थ होता है कि धम्म के तहत ही बुद्ध होता है। ये धम्म रत्न ऐसा है, इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं, धम्म के तहत ही ये रत्न प्राप्त हुआ है। सो धम्म के आचरण से ही बुद्ध होता है। सो दूसरी गाथा का अर्थ होगा कि धम्म में ये कौन सी चीज है? विराग को नष्ट करने की चीज है। धम्म ऐसी चीज है जो हमारे आसक्ति को नष्ट करती है। धम्म ऐसी चीज है जो हमें अमृत प्राप्त कराती है। धम्म ऐसी चीज है जो हमारे मन को एकाग्र कराती है, संतुलित कराती है, समाहित कराती है, निश्चल कराती है। हम एक संघ बनते हैं। सो इस तरह से ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें धम्म के तहत होती है। धम्म में इसके जैसी दूसरी बात नहीं है। अमृत प्राप्त करना है तो धम्म के माध्यम से ही होगा, धम्म के आचरण से ही होगा, धम्म को स्वीकारने से ही बुद्ध बनेगा। यह धम्म में रत्न है। सो धम्म ऐसा रत्न निर्माण करता है। इस सत्य से तुम्हें सुख मिले, इस सत्य से तुम्हें शांति मिले। तो यहां क्या बता रहे हैं? इसमें कहा गया है धम्म रत्न। पहले हमने बुद्ध रत्न देखा कि बुद्ध क्या है। बुद्ध के जैसा मौल्यवान दूसरा कुछ नहीं है। सो ऐसा मौल्यवान रत्न धम्म के तहत निर्माण होता है, धम्म से निर्माण होता है। इसलिए धम्म बुद्ध से भी श्रेष्ठ रत्न है, क्योंकि धम्म के तहत बुद्ध होता है। और एक पाली में गारव सूक्त है। जब बुद्ध मतलब सिद्धार्थ बुद्ध बने तो बुद्ध ने कहा अपने दिव्य दृष्टि से कि मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या संसार में? मेरे से कोई श्रेष्ठ है क्या संसार में? तो उनको कोई नहीं दिखा। पूरे ब्रह्मांड में दृष्टि घुमाई उन्होंने, उनको कोई नहीं दिखा। और जो दिखा वो धम्म, कि धम्म के तहत ही मैं बुद्ध बना। तो बुद्ध धम्म को शरण गए। बुद्ध ने धम्म की कृतज्ञता स्वीकार की और धम्म के प्रति कृतज्ञ रहे। तो यह धम्म जो है हमें श्रेष्ठ बनाता है। सो धम्म की बात यह है कि इंसान को वो श्रेष्ठ बनाता है। अब धम्म के तहत यदि हम श्रेष्ठ नहीं बनते हैं तो हम धम्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि धम्म आचरण से यदि हमारे मन श्रेष्ठ नहीं बन रहा है, धम्म आचरण से हम मन का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि मन समाहित होना है, मन एकाग्र होना है, मन श्रेष्ठ होना है, मन स्थिर होना है। तो यह यदि धम्म के आचरण से नहीं होता है तो फिर हम धम्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। धम्म के आचरण करने में कहीं तो भी गलत हो रही है, कहीं तो भी चूक हो रही है। तो यह बात ध्यान में लेनी है कि धम्म हमें इस तरह से आगे बढ़ाता है, और धम्म यदि आगे नहीं बढ़ाता है तो हम धम्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है इससे। तो यह कहते हैं कि यह जो बातें हैं, विराग को नष्ट करना, अमृत को प्राप्त करना, मन एकाग्र, संतुलित और एक संग बने, इसके लिए धम्म मदद करता है। और यह धम्म में ऐसा रत्न है। सो धम्म ये रत्न है। सो पहला हमने बुद्ध रत्न देखा,
दूसरा ये धम्म रत्न देखा, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इस सत्य से कि धम्म ये श्रेष्ठ रत्न है, इस श्रेष्ठ से तुम्हें सुख मिले। तो यह दूसरे रत्न की बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पांचवी गाथा की ओर। यहां कहते हैं यं बुद्ध सेठो परिवन्नयी सूची, यं बुद्ध सेठो परिवन्नयी सूची समाधिमानंतरिकय्य माहु। सो यहां यह जो है बुद्ध सेठो है, बुद्ध श्रेष्ठी है। जो श्रेष्ठ है वो बुद्ध है। सो यह बुद्ध श्रेष्ठ परिवन्नयी सूची, परिवन्नयी का मतलब वर्णन करना, और परि का मतलब होता है अत्यंत ज्यादा। हम परिशुद्ध कहते हैं ना, मतलब बहुत शुद्ध है। हमारे कल्पना के परे का शुद्ध है, तो उस तरह हम उसको सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। अब हिंदी या मराठी में क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री को पता नहीं मेरे को, लेकिन गुड बेटर बेस्ट ये जो पढ़ाते हैं ना, हाँ, तो दूसरी बेस्ट बेटर कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो वैसे ही ये जो वर्णन को परि लगा देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। सो ऐसा वर्णन किया बुद्ध ने, किसका किया? समाधिमानंतरिकय्य माहु, समाधि का वर्णन किया। बुद्ध श्रेष्ठी ने समाधि का वर्णन किया। और समाधि कैसी है? समाधिमानंतरिकय्य माहु। इसका मतलब है कि ये ऐसी समाधि है जो तत्काल फल देती है, तत्काल परिणाम देती है। और फिर तीसरी चरण में है समाधिना तेन समो न वीयति इदम्पि धम्मे रत्नं पनितम्। तो समाधि जो है, समाधि की जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। समाधिना तेन समो न वीयति, जो श्रेष्ठियों ने जिसकी तारीफ की है, ऐसा ऐसी बात जो है यहां धम्म रत्न में है। सो धम्म रत्न में श्रेष्ठ बात कौन सी है? बुद्ध श्रेष्ठी ने जिसका खूब अच्छा वर्णन किया है वह समाधि का वर्णन किया है। कौन से समाधि का? जो समाधि तुरंत फल देती है, जो मेडिटेशन तुरंत फल देती है। और समाधिना तेन समो न वीयति। तो हम भंते क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्रेष्ठ बुद्ध ने समाधि की प्रशंसा की, परिवर्णन किया मतलब प्रशंसा की, ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया, परिवर्णन को उन्होंने प्रशंसा कहा कि श्रेष्ठ बुद्ध ने समाधि की प्रशंसा की, जो समाधि तुरंत फल देती है। और कैसा फल देती है? आपका ध्यान का जो अनुभव है, आप अपने ध्यान के अनुभव से देख सकते हैं कि क्या सही में फल देती है। क्या आपको लगता है? और समाधि का क्या मतलब है? समाधि का मतलब यह है कि जो भी हम आचरण करते हैं समाधि के नाम पर, उसके आधार पर हमारी मानसिक अवस्था उच्च स्तर पर जाए, हमारी मानसिक अवस्था श्रेष्ठ बने, क्योंकि हम समाधि के तहत हमारे मन पर प्रत्यक्ष कार्य करते हैं। और यह जो समाधि है, यह समाधि के माध्यम से ही बुद्ध
बुद्ध बने हैं। सिद्धार्थ जो बुद्ध बने हैं वह इसी आधार पर बने हैं कि समाधि जो है वह तुरंत फल देने वाली है, और समाधि के माध्यम से समाधिना तेना समो न वियति, जो समाधि है जो हम नहीं जानते हैं, न वियति, वियति का मतलब जानना होता है। जो समाधि है उस समाधि को हम नहीं, इस समाधि से क्या होने वाला है या क्या प्राप्त होने वाला है वो नहीं जानते, उसी के लिए हम समाधि करते हैं कि हमको वो जानना है। सो जानने के लिए हम समाधि करते हैं। सो जो पता नहीं है, जो चीज हमें पता नहीं है, जो चीज हमें नहीं जानते हैं, वह जानने के लिए, सो ज्ञानी होने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञानी होने के लिए हम समाधि करते हैं। और यह समाधि में धम्म रत्नं पणितं, सो धम्म रत्न में यह समाधि है कि धम्म जो है, धम्म रत्न जो प्राप्त होता है वह इस समाधि से होता है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। अब यहां हम थोड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध इस गाथा में ये बता रहे हैं, या वो जो भी कह रहा है वो ये बता रहा है कि बुद्ध श्रेष्ठी ने, जो श्रेष्ठ बुद्ध है, सुप्रीम बुद्ध है, उसने तुरंत फल देने वाले समाधि की बहुत भारी प्रशंसा की है, और उस प्रशंसा के तहत समाधि से बढ़कर दूसरी कोई भी बात धम्म में नहीं है। सो धम्म में जो है वह समाधि है। पहले ही दिन मैंने कहा था कि लामा अनागरिक गोविंदा ने जो कहा है कि जो ध्यान नहीं करता वो बौद्ध नहीं हो सकता, और जो बौद्ध है उसने ध्यान करना ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन पर काम करते हो, और मन का विकास ही तुम्हें बुद्ध बनाता है। मन के विकास से ही कोई बुद्ध बनता है। बाहरी किसी अस्तित्व से या बाहरी किसी बातों से वो बुद्ध नहीं बनता। जो भी हम आचरण करते हैं उस आचरण का हमारे मन पर प्रभाव होना चाहिए, तो वो ध्यान है। तो यह जो ध्यान साधनाएं हैं कि ध्यान साधनाओं से के माध्यम से ही बुद्ध बने, ध्यान साधना के माध्यम से ही उनका मन एकाग्र हुआ, ध्यान साधना के माध्यम से ही वो जान पाए कि मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। जब हम ध्यान साधना को बैठते हैं, पहली बार बैठते हैं, तो क्या होता है, हम एक क्षण के लिए भी अपने सांस पर एकाग्र नहीं हो पाते। कहां सांस आ रहा है, कहां सांस जा रहा है, समझ में ही नहीं आता है। मन बहुत भटकते रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर सांस पर लाने के, फिर हमारा मन भटक जाता है। और यदि हम जागरूक रहते हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ही विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, इतना शहर भर मेरा मन क्यों है। यह मन को जानने की प्रक्रिया है। सो ध्यान करने का मतलब है अपने मन को जानना, और फिर मन को जाने तो जो भी गलत है उसको नष्ट करना है, क्योंकि विरागम खयंग है। जो भी आसक्ति है, जो भी लोभ है, जो भी द्वेष की भावना है, जो भी अज्ञानता है, उन सारी बातों को नष्ट करना है। वो कब नष्ट हो पाएगा? जब हम जानेंगे, और जानने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है ध्यान करने के सिवा। हम आंखें खोलकर सामान्य तौर पर नहीं देख सकते, नहीं जान सकते स्वयं को। स्वयं को जानना हो तो आपको ध्यान करना ही है। ध्यान किए बगैर आप अपने आप को नहीं जान सकते। मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना अच्छा हूं,
जो कुछ भी मेरे अंदर बुराई और अच्छाई है, कुशल और अकुशल जो कुछ भी मेरे अंदर भरा है, उसकी मात्रा क्या है, किस मात्रा में मैं मैत्रीपूर्ण हूं और किस मात्रा में मैं द्वेषी हूं, किस मात्रा में मैं लोभी हूं, किस मात्रा में मैं दानी हूं, कैसे जानोगे? इन विचारों के माध्यम से ही जाना जाता है कि जब हम शांति से बैठते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमें दर्शाते हैं। जो 5 न्यूरॉन है, आप सभी पढ़े होंगे कि जो 5 न्यूरॉन है, मन कैसा भटकता है। अधिक सूक्ष्मता से जाओ तो फिर 51 मेंटल स्टेट्स है कि 51 मेंटल स्टेट्स के तहत आप अपनी हर एक मानसिक मनोअवस्था देख सकते हो कि किस मानसिक मनोअवस्था से आप ग्रस्त हो और उसको किस तरह से निरस्त किया जा सकता है। सो मुख्य मुद्दा है कि ध्यान साधना के बगैर हमारा बौद्ध जीवन का कोई विकास नहीं हो सकता। बौद्ध जीवन का यदि विकास करना है तो हमें ध्यान ही करना होगा। कभी कभी लोग बड़ा उदाहरण देते हैं, बाबा साहब ने कहां ध्यान किया था। सो बाबा साहब के जैसा तुम शील पालन कर सकते हो क्या? बाबा साहब जैसी एकाग्रता तुम्हारे अंदर है? शायद वो पूर्व जन्म का कुछ संचित लेके आए होंगे कि उनमें उतनी एकाग्रता थी, उनमें उनका दृढ़ निश्चय था, उस तरह से वो अपने आप के शील को बरकरार रखते थे। किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में भी रहे वही रहे, कोई भी आंदोलन किए तो हिंसा नहीं की उन्होंने, हिंसा को प्रवृत्त नहीं किया। हम तो छोटा सा आंदोलन करते तो भड़क जाता है, बाबा साहब ने इतने आंदोलन किए, कुछ नहीं। तो यह जो बात है यह देखने की जरूरत है। केवल उदाहरण देने से नहीं होता है, उसका विश्लेषण भी करना जरूरी है। तो यह जो बात है, यह बात जरूरी है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव होता है। हाँ, हम शील पालन कर रहे हैं तो मन पर क्या प्रभाव हो रहा है कि एक रूटीन तौर पर मैं कर रहा हूं कि मेरे शील पालन में बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप ध्यान साधना करते हो तो आपके शील पालन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ध्यान साधना क्या है असल में? ध्यान साधना एक औपचारिक पद्धति नहीं है कि चलो कि गए और 8 बजे ध्यान करना है तो 8 बजे ध्यान करने के लिए बैठ गए, घंटी बजी उठकर चले गए। क्या किया? बैठे रहे, क्योंकि नियम है तो हम बैठे, हमें आदत लग गई है, सुबह नहा धोकर बैठ जाओ तो बैठ गए। लेकिन मन को जाना क्या? आज आपका मन कैसा है कि ध्यान में बैठे तो सोए, नींद की झपकी आती रही, वो ध्यान थोड़ा ही होगा, वो दिखावटी होगा। ध्यान करना है तो आपके जीवन को भी पुनर्रचित करना पड़ता है, आपके जीवन को भी डिसिप्लिन करना पड़ता है कि आप बराबर 10:30 बजे सोओगे, सोने के पहले आपका मन शांत रहेगा, आपका शील पालन होगा। नहीं तो ध्यान करते वक्त ठीक है आपकी नींद भी अच्छी हो गई, आप ध्यान को भी बैठे, लेकिन 2 दिन पहले आपका बहुत किसी से झगड़ा हुआ, आपने किसी को थप्पड़ मार दी, कुछ हो गया, उसने आपको बोला कि मैं भी देख लूंगा, फिर आप ध्यान को बैठे, वो मेरे को देखने वाला है, मैंने उसको थप्पड़ मारी, अब मैं क्या करूंगा, तो चला, तो फिर कहां गया ध्यान? सो ध्यान करने का मतलब है अपने जीवन की पुनर्रचना के साथ बैठना है कि मेरा शील पालन ठीक रहे, लोगों के साथ मेरे संबंध ठीक रहे, मेरे मन को तकलीफ न हो, ताकि मैं ध्यान साधना में स्वस्थता से अपने मन को देख सकूं, अपने मन को जान सकूं। जो कुछ भी अनरिजॉल्व बातें हैं उसको निरस्त करके बैठना है। देर रात तक 12-1 बजे तक टीवी सीरियल देखते रहे और दूसरे दिन 8 बजे ध्यान को बैठे तो नींद नहीं आएगी, झपकियां नहीं आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन बैठने के लिए आप बैठ गए कि मैंने ध्यान किया,
वो ध्यान नहीं है। इस तरह से ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब है कि आपने अपने जीवन को पुनर्रचित करके बैठे हैं और ध्यान करने से हर दिन आप में बढ़त हो रही है। आप 6 महीने तक मैत्री भावना करते हैं तो आपके चेहरे में भी बदल होना चाहिए, आपके आचरण में भी बदल होना चाहिए। आपको लगना भी चाहिए कि हाँ, पहले से मैं कुछ शांत हो गया हूँ, पहले से मेरी चिड़चिड़ाहट कुछ कम हो गई है, पहले से मैं कुछ समझने लगा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है तो ध्यान का कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। सो आप वो ध्यान नहीं हो रहा है। सो ध्यान का मतलब है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आप श्रेष्ठ बनने के मार्ग पर हैं। सो ध्यान का वो मतलब है कि आप श्रेष्ठ बनने के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही वो चींटी की चाल हो, लेकिन वो चींटी यहां से चलेगी तो दूसरे दिन गेट तक पहुंच जाएगी। आप चींटी के चाल से नहीं चलोगे तो यहीं बैठे रहोगे। तो हम कितने तेजी से चलते हैं, कितने धीमे चलते हैं, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरे प्रयास सस्टेन्ड है, मैं सातत्य से प्रयासरत हूं, हर दिन मैं प्रयास कर रहा हूं और उस दिशा से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये जब तक नहीं होता तब तक बौद्ध जीवन आगे नहीं बढ़ता। बौद्ध जीवन केवल पूजा पाठ का जीवन नहीं है, बौद्ध जीवन खीर बांटने का जीवन नहीं है, और बौद्ध जीवन सफेद कपड़े पहनने का जीवन नहीं है। बौद्ध जीवन जो है अपने मन को परिवर्तन करने का जीवन है कि मेरा मन परिवर्तन हो, उस अच्छे मन से मैं जीवन में कार्यरत रहूं। सो जब मन अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। तो इस तरह से एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। शुरू में जोर जबरदस्ती के तौर पर क्यों न हो, शील पालन करना जरूरी होता है। एक शिस्त करके शील पालन करना जरूरी होता है कि हमारी एक डिसिप्लिन हो, हमारी एक शील हो, हमारे एक नियम हो। शील नियम नहीं है, लेकिन अपने जीवन को इस तरह से बदलने के लिए, ध्यान में लगाने के लिए नियम के तौर पर क्यों न हो, शुरुआत में शील का पालन करना जरूरी है। बाद में पता चलेगा कि ये नियम नहीं है और नियम के तहत मुझे शील पालन नहीं करना है, तो मुझे तत्व के तहत शील पालन करना है, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआत में अपने जीवन को शील के आधार पर, अपने जीवन को एक योग्य वातावरण के आधार पर हमें बदलना है। हमारे दोस्त कैसे हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सारे बातों का हमारे ध्यान साधना पर प्रभाव होता है। तो इसलिए ध्यान साधना से यदि मेरे मन विकास की ओर नहीं जा रहा है, मेरा मन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो मेरी ध्यान साधना नहीं है। और इन ध्यान साधना से तुरंत फल मिलता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो क्या ये हमारा अनुभव है? तुरंत फल मिलता है तो वो हर एक ने देखना चाहिए कि आप यदि एक दिन भी क्यों न हो दौड़ धूप करके भी आए, लेकिन शांति से बैठे, आधा घंटा बैठे बिल्कुल शांति से, और फिर देखिए कि आपको कैसा लगता है। कुछ लगा, कुछ अलग लगा, कुछ अच्छा लगा, तो समझिए कि आपको तुरंत फल मिल गया। बहुत छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन तुरंत फल मिल गया। तो ये ऐसा तुरंत फल देने वाला है। सिद्धार्थ ने जिस तरह से ध्यान किया, वो ध्यान साधना अलग थी। इसलिए वो समाहित है, इसलिए वो एकाग्र है, इंटीग्रेटेड है। तो इस तरह से इस गाथा को हम समझने की कोशिश करेंगे। यंग बुद्ध सेठो परिवन्नयी सूची, बुद्ध श्रेष्ठी ने प्रशंसा की ऐसे समाधि की जो तुरंत फल देती है, तुरंत परिणाम करती है।
और इस समाधि के माध्यम से जो हम नहीं जानते वो जानने लगते हैं। इदम पिधम में रत्नं पनीतम, धम्म में ये समाधि जैसा रत्न है। ये धम्म रत्न है कि इस धम्म में ऐसी समाधि है जिस समाधि से आप अमृत पा सकते हो। तो यहां दूसरा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि हमारा आदर्श क्या है? बुद्ध बनना। वह हमारा गोल है, वह हमारा ध्येय है, वह हमारा आदर्श है। लेकिन उस आदर्श के ओर जाने का मार्ग क्या है? समाधि है। सो यहां केवल आदर्श बताकर नहीं, गोल बताकर नहीं बात खत्म हुई कि ये तुम्हारा गोल है, लेकिन उसका आचरण पद्धति भी बताई है कि किस तरह से तुम उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। सो गोल, ध्येय और ध्येय के ओर जाने का मार्ग, ये दोनों इसमें है। वह धम्म है कि धम्म के मार्ग में ही, समाधि के मार्ग से ही आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पहले बुद्ध है तो दूसरा मार्ग है। यह समाधि का मार्ग है, यह आचरण पद्धति है कि आपको ध्येय बता दिया, लेकिन उस ध्येय के तरफ जाने के लिए आपको आचरण पद्धति भी बता दी है। और वह आचरण पद्धति है आपकी समाधि। और समाधि बिगर शील से नहीं होती, क्योंकि शील के बाद ही समाधि होती है। इसलिए जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन करना जरूरी होता है और ध्यान करने के लिए पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। ऐसे ही ध्यान नहीं होता, तो आपको ढेर सारी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। जितनी आपकी अच्छी पूर्व तैयारी होगी उतना अच्छा आपका ध्यान होगा। और वो पूर्व तैयारी शील पालन पर है, वह पूर्व तैयारी आपके सहवास पर है, आपके किसके साथ सहवास है, वो पूर्व तैयारी आपका बातचीत का बातों पर है, वह पूर्व तैयारी आपकी दिनचर्या पर है, वह पूर्व तैयारी जिस महामंगल सूत्र में जो पहली गाथा आती है, पतिरूपदेश वासोच असेवनाच बालानम, ये सारी जो बातें हैं ये सारी पूर्व तैयारी है। कि महामंगल सूत्र की ये जो दो पहली गाथाएं हैं, ये पहली दो गाथाएं आपके समाधि की पूर्व तैयारी है। वह यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पर आप ध्यान साधना के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। सो धर्म में क्या है? धर्म में आपको ध्येय बताया गया है कि धम्म के तहत बुद्ध बनना ये ध्येय है, और धम्म के तहत समाधि का आचरण करना ये आचरण पद्धति है। सो ध्येय और आचरण पद्धति दोनों धम्म का हिस्सा है। तो यह जो है, यह बुद्ध काल से ही चली आ रही बातें हैं। बुद्ध ने स्वयं आनापानसति पढ़ाया लोगों को, भिक्षुओं को। बुद्ध ने स्वयं मैत्री भावना पढ़ाया। बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार की साधनाएं पढ़ाई। बुद्ध ने अशुभ भावनाएं पढ़ाई। बुद्ध ने 6 एलिमेंट प्रैक्टिस पढ़ाई। बुद्ध ने कसिनो की ध्यान साधनाएं पढ़ाई। यह बुद्ध काल की शुरुआत की ध्यान साधनाएं हैं। कालांतर से उसका अलग अलग तरीके से विस्तार हुआ, वो बात अलग है, लेकिन बुद्ध काल से ही यह 2 ध्यान साधनाएं प्रमुखता से, ब्रह्म विहार के तौर पर मैत्री भावना की साधना और आनापानसति, यह 2 ध्यान साधनाएं बिल्कुल बुद्ध से ही शुरुआत हुई है। बुद्ध ने इसको पढ़ाया है, बुद्ध ने इसको समझाने की कोशिश की है, जो हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इन 2 ध्यान साधना पर बहुत जोर देते हैं। और इन 2 ध्यान साधनाओं के तहत ही किसी भी व्यक्ति का जीवन एक संतुलित जीवन होता है, एक विधायक जीवन होता है, और उस विधायकता से वो अपना जीवन यापन करता है।
सो यह दो ध्यान साधनाएं कम से कम एक मानवीय जीवन जीने के लिए, सर्वसाधारण मनुष्य जीवन जीने के लिए भी बहुत कारगर उपाय है, ताकि आप कुछ न कुछ मात्रा में सुखपूर्वक जीवन जी सको। अब तीसरा जो है, तीसरी जो गाथा है वह इसके, तीसरी नहीं छठी गाथा, यह गाथा जो है यह संघ से संबंधित है। सो देख लेते हैं। ये पुग्गला अट्ठ सतंग पसत्था चत्तारी एतानी युगानी होंती। सो पहले चरण में क्या है, छठे गाथा के पहले चरण में ये पुग्गला अट्ठ सतंग पसत्था, जो पुग्गल है वो अट्ठ है, वो 8 प्रकार के पुग्गल है। सो बुद्ध धर्म में 2 शब्द प्रयोग आते हैं। पुग्गल का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति और पृथक जन का मतलब सामान्य व्यक्ति। सो सामान्य व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसे 2 शब्द आते हैं। पृथक जन मतलब सर्वसाधारण व्यक्ति और पुग्गल मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। सो ये 8 श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो कैसे हैं? चत्तारी एतानी युगानी होंती, इनकी 4 जोड़ियां है। चत्तारी 4, युगानी मतलब जोड़ी, इनकी 4 जोड़ियां होती है। जो ये 8 श्रेष्ठ पुरुष है, इन 8 श्रेष्ठ पुरुषों की 4 जोड़ियां होती है। और वो 4 जोड़ियां हैं श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी यानी अरहत। सो ये 4 जोड़ियां होती है। ते दक्षिणेया सुगतस्स सावका, ये सुगतस्स सावक है। सुगत का मतलब जिसकी गति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ गति को पहुंच गया है। सुगत, इसलिए बुद्ध को सुगत भी कहा जाता है। सो सुगत ये बुद्ध है, और सावका मतलब श्रवण करने वाले। सो बुद्ध को श्रवण करने वाले जो श्रावक है वह दक्षिणेया, ते दक्षिणेया। तो इन 8 पुरुषों को दक्षिणा या दान देने योग्य होते हैं। ये जो 8 पुरुष हैं ये दान देने योग्य होते हैं। एतेषु दिन्नानि महफलानि, और इनको दान देना ये महान फलदायक होता है। महफलानि, इनको दिया हुआ दान बहुत फल देता है। इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, ये संघ रत्न है, और एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, ये संघ में रत्न है। ये जो 8 लोगों का जो संघ है, ये 8 लोगों का संघ रत्न है, मतलब आर्य संघ रत्न है। इन 8 जोड़ियों का जो बना है वो आर्य संघ बना है, उसको हम आर्य संघ कहते हैं। और जिस आर्य संघ की हम वंदना करते हैं, जो हर दिन सुबह जो संघ वंदना करते हैं वो इसी आर्य संघ की करते हैं, इसी रत्न की करते हैं। तो इसलिए सुबह के जो 3 रत्न की वंदना करते हैं, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, हर कोई बौद्ध हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले त्रिरत्न वंदना करता है कि ये जीवन में सर्वश्रेष्ठ रत्न है। इनके जैसा श्रेष्ठ रत्न दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कौन सा भी मूल्यवान बातें हो इनके तुलना में नहीं हो सकती, वो सब इनके नीचे है। तो यह जो 8 प्रकार की जो लोग हैं, तो ये 8 प्रकार के लोग कैसे हो गए? फिर मैंने 4 जोड़ियां बताई, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत। तो इनमें 2-2 है, एक में 2। तो एक का होता है मार्गस्थ और दूसरे का होता है फल प्राप्त। सो मार्गस्थ और फल प्राप्त मिलकर एक जोड़ी होती है। सो मार्गस्थ और फल में क्या फर्क है?
कि जो प्रयास कर रहे हैं वह मार्गस्थ है। अब यहां मार्गस्थ का दूसरा भी मतलब होता है कि हम मार्ग पर चल रहे हैं, हम उस रास्ते से चल रहे हैं, हमारे चलने के प्रयास जारी है। यदि आप चलने के प्रयास जारी रखते हैं तो आप किसी न किसी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? कि आप यदि धीरे धीरे भी क्यों न हो, लेकिन आप मार्गस्थ है, इसका मतलब आप रास्ते से चल रहे हैं। मार्गस्थ का वो मतलब होता है कि मैं मार्गस्थ हूं, मैं रास्ते से चल रहा हूं, मैं आचरण कर रहा हूं, मैं समाधि का आचरण कर रहा हूं, और समाधि का आचरण करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मार्गस्थ का मतलब है मैं आगे जा रहा हूं, और जब एक निश्चित जगह पर पहुंच जाऊंगा तब मुझे फल प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी मैं जो कर रहा हूं, अभी उस रास्ते पर चल रहा हूं, जब मैं पहुंचूंगा तब वो रास्ता, वो जो मेरा गंतव्य स्थान है वो मुझे मिल जाएगा। तो जहां से शुरू होता है मार्गस्थ से लेकर, तो वो बुद्धत्व तक ये उसका रास्ता है। और श्रोतापन्न से लेकर बुद्ध बनते तक ये 8 स्टेजेस है, हम उसको स्टेजेस कहेंगे, ये स्थिति कहेंगे। तो पहली स्थिति मार्गस्थ की होगी, तो फिर आप उस स्थिति पर पहुंचे, फिर वहां से आगे चले, दूसरे मार्गस्थ की स्थिति होगी, तो फिर आप उस स्थिति पर दूसरी स्थिति पर पहुंचे, फिर चले, फिर तीसरे स्थिति पर पहुंचे, फिर चले, फिर चौथे स्थिति पर पहुंचे। इस तरह से यह 8 प्रकार के लोग होते हैं। और ये 8 प्रकार के लोग जिनको कहा गया है कि इनको दान देना ये बहुत बड़ा फलदायी होता है, और साथ ही साथ ये सुगत के श्रावक हैं। तो ये इसी को आर्य संघ कहा गया है। और ऐसे लोग होना ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है, क्योंकि ये रत्न है, ये सर्वसाधारण नहीं है। तो यह है रत्न। और बुद्ध ने ही कहा कि जब तक ऐसे रत्न संसार में होंगे तब तक ही उनका धम्म विद्यमान रहेगा। जब ये ऐसे आर्य संघ के कोई सदस्य नहीं रहेंगे तो धम्म जीवित नहीं रहेगा। एनीवे, तो मैं यह कह रहा था कि मार्गस्थ और फल प्राप्त, तो इसको जो समझने की जो बात है कि हम रास्ते से चल रहे हैं, मार्गस्थ है, इसका मतलब हमारा आचरण जारी है, लेकिन वह आचरण कैसा हो? वह कमिटेड हो। कमिटेड है, और वह कमिटेड आपकी होल हार्टेड है, कुछ दिखावे के लिए नहीं है, तो आप मार्गस्थ है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पूज्य संरक्षित जी ने जब सम्यक दृष्टि समझाई है, तो वहां सम्यक दृष्टि जिसकी होती है वो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले उन्होंने बताई योग्य दृष्टि। योग्य दृष्टि का मतलब है कि अनित्य है, इसको जानकर मैं जीवन जी रहा हूं। मैं यह दृष्टि धारण करता हूं कि सब कुछ अनित्य है। मैं यह दृष्टि धारण करता हूं कि जो मैं कृति करूंगा उसका मेरे मन पर प्रभाव होता है, दूसरे पर भी प्रभाव होता है। जो मैं कृति करूंगा उसके परिणाम होते हैं, मेरे कर्मों के फल मुझे भुगतने पड़ेंगे, मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, मुझे मेरे कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे। सो कर्म और कर्म का विपाक, यह इस तरह से मेरी दृष्टि है। तो इस तरह से जो दृष्टि लगता है, शील पालन से मेरे मन पर प्रभाव होगा। यह जो बात है, यह सांसारिक जीवन है। सांसारिक भौतिक जीवन में कोई भी चीज मुझे सुख नहीं देती है। जो भी सांसारिक जीवन है
वो केवल मेरे जीवन की जरूरतें पूरी करती है, लेकिन जो मैं सुख चाहता हूं वह सुख संसार की कोई भी चीज मुझे प्राप्त नहीं करती। जो भी सुख चाहिए मुझे वो सांसारिक बातों से नहीं मिलता, फिर रिश्तेदार हो, फिर वस्तुएं हो, फिर कोई भी बात हो। वह सांसारिक जीवन मुझे सुख नहीं देता या सांसारिक बातों से सुख नहीं मिलता। वो कौन सा भाई पद हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, वो मुझे सुख नहीं देती है। वो अंतिमता मेरे दुख का ही कारण बनती है। वो पोटेंशियली उनमें मेरे लिए दुख निर्माण करने की क्षमता है। यह दृष्टि धारण करते हुए जीना, इसको कहा गया है योग्य दृष्टि से जीना। और जब आप इस योग्य दृष्टि से कुछ दिन जीते हो, कुछ साल जीते हो, फिर आपकी कमिटमेंट दृढ़ होती है और वहां से फिर आप मार्गस्थ बनते हो कि अभी आप श्रोतापन्न मार्गस्थ बने हो। अभी आपकी दृष्टि स्थिर हुई है कि ऐसा है और मुझे इसी तरह से जीना है, तो फिर आप मार्गस्थ हुए हो। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में इन तीन बातों को, बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीन बातों को सर्वश्रेष्ठ रत्न कहा गया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई भी श्रेष्ठ रत्न नहीं है। जो कुछ भी है संसार में वो सब कुछ इसके नीचे है। वो फिर किसी का ईश्वर हो, किसी का खुदा हो, किसी का कुछ भी हो, कोई भी इसके सामने तुच्छ है। ये सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्य वचन से तुम सुखी हो। तो यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो कुछ भी इस गाथा में किया है वह सत्य वचन है। तो इस सत्य वचन से हम कोशिश करेंगे जानने की, समझने की। तो आज आपके लिए बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए कि क्या ये बात आपके समझ में आ रही है कि बुद्ध कौन है, धम्म क्या है और संघ क्या है। कम से कम आज तीन रत्नों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये आज आपके ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है। सो थैंक यू। अपना समय हुआ है, रुकते हैं अपन यहाँ।